धन निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता के लिए जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं केवल धन से ही बात नहीं बनेगी। धन के साथ हमें मानसिक रूप से भी, संस्कारों की दृष्टि से भी, हमारे गुणों की दृष्टि से भी हमें बिल्कुल अच्छा होना होगा, ठीक होना होगा। ये दुनिया जिस तरफ अभी जा रही है और आने वाली पीढ़ी का तो पता नहीं क्या होगा। जिस तरीके से आज जगत चल रहा है, अगर वैसे ही बिना मुर्रो ऊंट होन हाल तो रही हो तो कहीं टकट नहीं जाएगी। अगर इस समय में इस जगत को और आने वाली पीढ़ी को भी हमें अगर सही दिशा में लेकर के जाना है, तो सज्जनों मैं कहता हूं सत्संग भी बहुत जरूरी है। ये सत्संग और ये कथा हमें बचाएगी, हमारे परिवार को बचाएगी, हमारे बच्चों को बचाएगी, आने वाली पीढ़ी को बचाएगी। बहुत जरूरी है। नहीं तो जीवन कैसे जीना है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमें समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। हकीकत तो यही है कि ये सांस चल रही है तब तक पैसे, लते, ये सब धन, व्यापार, कान सब है, और ये सांस बंद हो गई या हमारी आंख हमेशा के लिए बंद हो गई, पल भर में इन सब से नाता खत्म। तो कभी सोचा है कि इसके बाद क्या? अगर हम कल चले गए और ये कोरोना आया, तो कोरोना में तो लोगों ने ठाई खोली। जिन आदमी ने ब्याह करनो हो, जिन आदमी ने फेरा खावना हा, जिन आदमी ने घोड़ी चढ़नो हो, वो अर्थी चढ़ गयो कि ठाई को नहीं पड़ी। जिसके ब्याह में आज मेरे यार की शादी गाना बजता था, उसको गाना ही सुनना नसीब नहीं हुआ, राम नाम सत्य कह करके लोग उसको ले गए। तो जीवन का कोई भरोसा है? भरोसा तो बरा नहीं। गारंटी हर चीज की लोग दे देते हैं मार्केट में, लेकिन अपने शरीर की गारंटी किसी के पास में है क्या? किसी के पास नहीं है। तो सोचो, हम चले जाएंगे तो हमारे वहां साथ में कौन चलेगा? उसके लिए भी तो कुछ तैयारी करनी है, उसके लिए भी तो कुछ धन कमाना है। धन ही कमा रहे हैं हम, यहां भी चौंका रहे हैं ना, ये कमाई करने आए हैं हो। आ कोई गमई नहीं है, आ भी कमाई है। पिता ने अपने पुत्र से कहा सवेरे सवेरे कि चल बेटे 7 बजिए, थोड़ी कमाई कर लेते हैं। तो बेटे ने कहा कि पिताजी अभी तो 7 ही बजी है और दुकान खुलने का समय तो अपने 10 बजे का है, तो 9 बजे घर से निकलेंगे, घंटा भर लगता है, और रोज तो 10 बजे अपन दुकान खोलते हैं और फिर दिन भर कमाई करते हैं। अभी तो 7 बजी है, अभी कौन सी कमाई करने चले हो? बोले बेटा, जो 10 बजे दुकान पे जाकर के कमाई करते हैं वो तो कमाई तेरे को पता है, पर आज मैं एक नई कमाई बताता हूँ। और वही अपने पुत्र को लेकर के गए, उस गरीब बस्ती में लेकर के गए जहाँ पर बेचारे गरीब लोग थे, ठंड के अंदर ठिठुर रहे थे, और गाड़ी में कंबल लेकर के गए और अपने बेटे के हाथ से पहली बार उन्होंने वो कंबल उन गरीबों को वितरित करवाए। और जब पूरा सारा उनको वितरण करके वापस घर आए, तो पिता ने पुत्र से पूछा कि ये काम जब तू कर रहा था, उनको कंबल ओढ़ा रहा था, तो वो लोग क्या कर रहे थे? बोले पिताजी वो लोग कुछ आशीर्वाद दे रहे थे कि अरे भाई भगवान थारो भलो करे, अरे भाई गणो आशीर्वाद। वो ऐसा ऐसा सब बोल रहे थे। मैं जिस जिसको कंबल उड़ा रहा था, कोई बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थी। उनकी आंखों की जो देखने का जो तरीका था, उससे मेरे को पता चल रहा था कि ये बहुत खुश हो रहे हैं, इनकी आत्मा बहुत संतुष्ट हो रही। पिता ने कहा बेटा, इसे दुआ कहते हैं, इसे आशीर्वाद कहते हैं। और याद रखना पुत्र, हम रोज 10 बजे दुकान पे जाते हैं और शाम को 7-8 बजे वापस घर आते हैं। माना कि हम धन कमाते हैं, हम दौलत कमाते हैं, लेकिन किसी दिन वो दौलत हमारी खत्म हो सकती है, किसी दिन वो दौलत बेकार भी हो सकती है। लेकिन ये जो दुआ की दौलत तूने आज कमाई है ना, ये जिंदगी में यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि आजा थोड़ी कमाई कर लेते हैं। हाथ से किया गया अच्छा काम, मुंह से लिया गया भगवान का नाम, सुनी हुई सत्संग, सुनी हुई 2 अच्छी बात,
वो तुम्हारे जीवन को अगर गलत मार्ग पर जाने से बचा देती है तो समझ लेना कि तुमने बहुत बड़ी पुण्याई अपने जीवन में कमा ली है।